जरा सोचिए क्या होगा बिना ब्रेक लिए आप 24 घंटे काम करते रहे और आप अगले दिन भी बिना किसी ब्रेक या आराम के काम करते रहे। सुनकर ये खौफनाक लगता है ना? क्या कोई भी बिना आराम किए इतनी मेहनत कर सकता है? ये बिल्कुल नामुमकिन है ना? लेकिन क्या आपको पता है हमारे अंदर एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी भी आराम नहीं करता, ये लगातार काम करता रहता है। आप समझ गए होंगे कि हम हमारे हार्ट की बात कर रहे हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन के रूप में काम करता है जो ये सुनिश्चित करता है ब्लड लगातार बहता रहे। और याद रखें कि ये ब्लड को फिल्टर या प्यूरिफाई करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है। इस ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले कि हम हार्ट के बारे में बात करें, हम चाहते हैं कि आप एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लो कि जब हम हार्ट को देखते हैं तो उस मनुष्य की दृष्टिकोण से होगा जिस मनुष्य का ये हार्ट है। तो अगर आप इस मनुष्य के हार्ट को देख रहे हैं तो हम यहाँ राइट साइड की बात कर रहे हैं और ये उसका लेफ्ट साइड होगा। हम यहाँ मनुष्य के राइट और लेफ्ट साइड को देख रहे हैं। स्ट्रक्चर से शुरू करते हुए हार्ट का आकार थोड़ा सा कोनिकल होता है और लेफ्ट साइड की ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। क्या आपको पता है कि एक एडल्ट के हार्ट का वजन कितना होता है? गेस करके देखिए। एक अडल्ट मनुष्य के हार्ट का वजन 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम के बीच होता है। इसकी साइज के बारे में आपका क्या कहना है? अगर आप अपने हार्ट का साइज जानना चाहते हैं तो अपनी बंद मुट्ठी को देखिए, क्योंकि हार्ट का एवरेज साइज बंद मुट्ठी जितना होता है। अब जब हम अपने हार्ट की स्ट्रक्चर और वजन और साइज के बारे में जानते हैं तो चलिए हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके लिए हमें हार्ट के वर्टिकल सेक्शन को देखना होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि आप देख सकते हैं हार्ट का राइट साइड उसके लेफ्ट साइड से एक मस्कुलर दीवार से अलग किया जाता है। इसे सेप्टम कहते हैं। ये सुनिश्चित करती है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से अलग रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा ही दो कंपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग संभाले जाते हैं? खैर हाँ, हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है जबकि हार्ट का लेफ्ट साइड सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को संभालता है। इसे सेप्टम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं कि राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट में अपर और लोअर सेक्शन भी है। जी हाँ, यह हमारे हार्ट का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। जी हाँ, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। चलिए तो हम आसान तरीके से डिफाइन करते हैं। हम इसे अपर राइट चैम्बर कह सकते हैं क्योंकि यह ऊपर राइट के रीजन में है। उसी तरह हमारे पास लोअर चैम्बर, अपर लेफ्ट चैम्बर और लोअर लेफ्ट चैम्बर है। अब इन्हें साइंटिफिकली समझना होगा, है ना? जी हाँ, हर एक चैम्बर का एक नाम है। ऊपर के चैम्बर को एट्रिया कहा जाता है जबकि नीचे के चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। एट्रिया एट्रियम का प्लूरल है। तो उसी तरह से हमें राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल मिलते हैं। चलिए जल्दी से इन्हें दोहराते हैं। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन चारों में से ऊपर वाले एट्रिया रिसीविंग चैम्बर होते हैं जबकि नीचे वाले वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर होते हैं। एट्रिया रिसीव करती है और वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक सेकंड रुकिए, ये वास्तव में हमारे हर एक चैम्बर की भूमिका को जानना आसान बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हार्ट का राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होता है और लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। तो क्या हम कह सकते हैं कि राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिसीविंग चैम्बर है? जी हाँ। उसी तरह राइट वेंट्रिकल
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है। क्या आप लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन को गेस कर सकते हैं? लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी तरह हार्ट ने अपने चेंबर को नाम दिए हुए हैं। खैर, यह वीडियो हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में था। वीडियो के अगले पार्ट में हार्ट कैसे काम करता है इसके बारे में बात करेंगे। होप you like the video. Please make sure to like and subscribe the channel for next part.